आला ऊदल बड़े लड़ैया जिनके बल को नहीं शुमार, जिस दिन जन्म भयो ऊदल को धरती मांगे धन और द्वार। ये लाइनें हैं लोक गाथा आला की, लोक नायक आला की। कहते हैं कि उन पर तलवार मोहित हो गई थी। कई सदी बाद भी जिनकी गाथा उत्तर भारत की कमेरी जातियों में खूब पसंद की जाती है। मध्य भारत में एक राज्य था महोबा। वहाँ के राजा थे चंद्रवंशी परमार्दिदेव, जिन्हें ज़्यादातर लोग परमाल नाम से जानते हैं। उनके राज्य में समृद्धि इतनी थी कि लोग कहते थे कि राजा परमाल के पास पारस पत्थर है, जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाए। इस समृद्ध साम्राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी दो बनाफर अहीर भाइयों दसराज और बछराज के मजबूत कांधों पर थी, जिनका विवाह ग्वालियर के अहीर राजा दलपत की पुत्रियों दिवला और सुरजा से हुआ, जिनके गर्भ से आला ऊदल जैसे महावीरों का जन्म हुआ, जिनका यश इतना फैला कि लोगों ने मान लिया कि यह सब महाभारत के पांडव योद्धा हैं। आला और ऊदल का जन्म अपने पिता की जागीर दसरापुर में हुआ। आला के जन्म के बारे में कहा गया कि जा दिन जन्म भयो आला को धरती धसी अढ़ाई हाथ। और जब माधोगढ़ के करिंगा राय ने दसराज और बछराज की हत्या कोल्हू में जिंदा पेर कर की और उनके नरमुंडों को एक बरगद से टांग दिया, तो शुरुआत हुई एक चिंगारी की, जो आला और ऊदल के दिल से निकलकर पूरे उत्तर भारत में फैली। और शायद इसी चिंगारी ने आला और ऊदल को 52 युद्धों में विजय दिलाई। आला कहते हैं कि बदला लिए हैं हम दादा को, बजी है रात दिना तलवार, ईंट ईंट माढ़ो की खोदें, पक्को ताल दी है बनवाए। और इस तरह माढ़ो में पहली बार आला की विजय पताका फहरी। फिर ये जीत का सिलसिला ऐसा चला कि महाबली आला आजीवन अजय रहे, यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें अमर मान लिया। उस समय की रीति हो या शक्ति का प्रदर्शन, आला और ऊदल ने बहुत से युद्ध विवाह संबंध बनाने के लिए किए और जीते भी। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला का विवाह भी तलवार की नोक पर परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद से करवा दिया। आला और ऊदल महोबिया सेनापति रहे तो वही उनके चचेरे भाई मलिखान ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उस समय भारत के दो सबसे बड़े और शक्तिशाली राज्य थे, कन्नौज और दिल्ली। कन्नौज के राजकुमार लाखन राणा ऊदल के परम मित्र थे और यह मित्रता आजीवन चली। और दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान को कई बार जीवन दान देने वाले आला के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 3 बार दिल्ली को जीता था और एक बार तो पृथ्वीराज चौहान को आला ने गुरु गोरखनाथ के कहने पर अभयदान भी दिया था। 11वीं सदी में जगनेर के राजा जागन या जगनिक ने जब यह काव्य लिखा होगा तो शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं होगा कि उन्होंने छंद आला में जो आला खंड लिखा वह इतना मशहूर होगा कि यूरोपीय महायुद्ध के मोर्चों पर भी सैनिकों में जोश भरने के लिए उसका उपयोग होगा। आला है ही ऐसा कि जब सुनाई देता है तो सुनने और गाने वालों को जोश से भर देता है। आला खंड में कहा गया है कि जाको बैरी सुख से सोवे, तिनके जीवन को धिक्कार। और स्वाभाविक ही बाहें फड़कने लगती हैं। इसके अतिरिक्त ढेर सारे सामाजिक ज्ञान का स्रोत भी आला रही है, जो पुरखों की सोशल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। इसके अतिरिक्त कमेरी जातियाँ जैसे अहीर, कोरी, कोयरी आदि अपना इतिहास आला में ढूंढते हैं। और स्वाभाविक भी है, क्योंकि उन्हें भी समाज और धर्म के ठेकेदार ओछी जात का बोलते हैं। और उन्होंने शुरू से आला में सुना भी है कि कोई पियत न इनको पानी, ओछी जात बना फर क्यार। ये बात क्षत्रिय राजाओं ने इसलिए कही कि आला और ऊदल से उनकी दुश्मनी जबरिया विवाह संबंधों को लेकर थी। इस प्रकार श्रमजीवी जातियों का आला से जुड़ाव स्वाभाविक ही है। मनिया देव या मनुष्य देव की अवधारणा भी आला की ही है, जिनका मंदिर आज भी महोबे में बना हुआ है। मनिया सुमेर महोबा वालो, लीलक देव कलेंजर क्यार, आला जपटे पृथ्वीराज पे, छपका बजन लगी तलवार। और इस तरह आला आज भी जनमानस में अमर है, गांव-गांव की चौपालों में अमर है। ये लोक गाथा ही नहीं, मानवीय जीवन के विकास की अमर गाथा भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई दिलचस्प जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।
जब जब आला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। जब जब आला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। एक बार में 4 शीश को काटे ऊतल की तलवार।